हेलो दोस्तों, मैं शशांक। हम आज हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशली छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री पोर्शन को ले रहे हैं, जिसमें मैंने प्राचीन हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जो मैक्सिमम वहाँ बार पूछे गए हैं पहले भी और कुछ न्यू क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में पूछे गए हैं। ये इसलिए बना रहा था कि मतलब जैसे अभी हॉस्टल वार्डन का 1 महीना पेपर है ना? इसका वेटेज कम है, आप देख रहे होंगे ना? बट जैसे अब छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएगा 5-6 नंबर का, तो कहाँ से आएगा? हिस्ट्री पोर्शन से कुछ पूछेगा और जनजाति वगैरह से पूछेगा, इसी से कवर हो जाएगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है? हर चीज़ तो नहीं पूछ पाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या कि कुछ टॉपिक पर बना दूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ ये हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा, मतलब प्राचीन, मध्य और मॉडर्न, ठीक है? इससे 2-3 मिनट तो मिनिमम क्वेश्चन आएंगे। और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे हैं, तो हर चीज़ तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। सीधी सी बात, आप 3 टॉपिक पर फोकस कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट पर, कंप्यूटर, मैथ्स और बाल मनोविज्ञान। लेकिन इसको एज आप रिवीजन, आप पढ़े तो होंगे पहले से जब तैयारी कर रहे हैं, तो एज अ रिवीजन बस देख लीजिए कि इतनी चीज़ें तो याद रहनी चाहिए। इतने नॉलेज बेस पर हम इंट्यूशन से इस क्वेश्चन को सही कर पाए, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है? जो सिलेक्शन के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ा है ना? 3 करना तो सब कुछ कवर पड़ेगा ना, लेकिन किस पे कितना टाइम देना है उस हिसाब से करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए छत्तीसगढ़ के, और हमने कोशिश किया है कि बहुत स्मूथली इसको कवर करें, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताएं। रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, आप लगाइए इसमें टिक, कौन सा है? अ है, ब है, श है, द है, कैसा है? रतनपुर सिरपुर है या फिर मल्हार सिरपुर है, क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, द उपरोक्त सभी। मतलब छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र में मतलब ये रतनपुर भी आ जाता है, सिरपुर भी और मल्हार भी, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हैं। कहाँ से मतलब है ना? जो पाषाण युग से जो औजार मिले, कहाँ से? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुन जिला दुर्ग, सिंघनपुर रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो दोस्तों इसमें 2 चीजें याद करना। अब एक ही क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन जनरेट करोगे आप, ठीक है? इतना याद रखना है कि पाषाण युग के औजार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है जिला रायगढ़, कबरा पहाड़। और डायरेक्टली अगर से ज्योग्राफी पोर्शन से क्वेश्चन आए तो पूछ देगा, आ जाता है ना वन लाइनर में कि भाई कबरा पहाड़ कहाँ पे है, पूछ देगा कबरा पहाड़ कहाँ पे, फलाना पहाड़ कहाँ पे। तो आपको इसी में से याद रखना है कि कबरा पहाड़ कहाँ पे, तो याद रखना है जिला रायगढ़ में, ठीक है? और तो रायगढ़ जिला के कबरा पहाड़ में मतलब इसके साक्ष्य मिले थे, ठीक है? याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, पहले दक्षिण कौशल के नाम से ज्ञात छत्तीसगढ़ को मध्यकाल में खलिस्तान के रूप में जाने जाने लगा था। मतलब कहने का मतलब दक्षिण कौशल के नाम से पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जानते हैं, मध्यकाल में खलिस्तान के रूप में जाने लगा। तो दोस्तों इसका आपको याद रखना है गोंडवाना के नाम से, है ना? मतलब कहने का मतलब प्राचीन में छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से जाना जाता? दक्षिण कोसला के नाम से ज्ञात था। उसके बाद मध्यकाल में कौन से नाम से? तो गोंडवाना नाम से, याद रखना है, ठीक है? प्राचीन प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। कौन से स्थानों से जोड़ा जाता है दोस्तों? याद करो, आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। कौन से? बताओ बताओ कौन से? तो दोस्तों पहला इसका है आंसर सा। कौन सा है दोस्तों? सा, आरंग और रतनपुर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है? आरंग और रतनपुर। फिर है, यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो दोस्तों इन मूल्यवान सिक्के का नाम है ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा। पंचमार्क को आहत मुद्रा भी कहते हैं ना, है ना? रजत मुद्रा। तो दोस्तों इसका आंसर है पंचमार्क मुद्रा। कौन सा है दोस्तों? पंचमार्क। याद रखिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन वन लाइन में आ सकते हैं, है ना? अगर से छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएंगे तो यही 1-2 टॉपिक से बनने के आसार है ना? ठीक है, एक क्विकली रिवीजन टाइप का मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, फिर है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। फिर दूसरे स्टेटमेंट, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल को के राजा महेंद्र को पराजित किया था।
उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताओ, है ना? इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो इसका दोस्तों ये दो, जो पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, और जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ब। कौन सा? ब आंसर होगा, ठीक है। फिर है दोस्तों, आप भी अपना लगाते रहिए ना, कि जैसे पढ़े होंगे तो कौन सा, बस घबराइए मत, गलत भी हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एज अ रिवीजन आप उसको एक दो बार देख लोगे तो एक हेल्प तो मिलेगा, मतलब आपको लॉजिक रूप में आपको एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि जो भाई 70 नंबर के तो 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, लेकिन बाकी 30 नंबर में खेल करना है और वही सिलेक्शन दिलाएगा। 70 तक तो और 75 तक तो लगभग लोग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन की लड़ाई तो फिर उसके उस नंबर के बाद की है, 75 फिर 80 85, वो तो फिर पेपर पर डिपेंड करता है ना। तो यही सब एक एक दो दो, अब हम इसको हल्के में ले लेंगे, अरे इसमें तो बहुत कम वेटेज है, बट करना तो पड़ेगा ना। 5 क्वेश्चन में 3 तो क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे, इसलिए इसको कुछ तो पढ़ के जाओ, इसमें से एकदम नेग्लेक्ट करके मत जाओ इसको, ठीक है। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में दोस्तों? सरगुजा जिले में, है ना। अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स भी हैं दोस्तों, इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स ये हैं कि जो सरगुजा ना, जब ये प्रवास पे थे, जो कौन, कालिदास जी, जब सरगुजा प्रवास पे थे कालिदास जी, तो उन्होंने रचना की थी मेघदूत की, किसमें? संस्कृत भाषा में। और जब उन्होंने संस्कृत भाषा में रचना वो की थी, है ना, मेघदूत की रचना की थी, और उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में, इसी जो आपका जो मेघदूत है, इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया गया था? मुकुटधर पांडे। याद रखिए, ये मुकुटधर पांडे। दोस्तों क्या है, मेरे पास ऐसा अभी वो थोड़ा सा तकनीक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं ऐसा आपको पैड में लिख के बता दूं, है ना। तो मैं आपको इसलिए बोल के ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप तो याद रखिएगा कि जो कालिदास जी है, सरगुजा प्रवास के दौरान जो है मेघदूत की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन इसी मेघदूत को छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया था दोस्तों? मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा सा मैं एक डेप्थ में गया इसके। फिर है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो याद रखना है, नल वंश, पांडु वंश, क्या है, शरभ सूर्य वंश और सोम वंश। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें जो इसका आंसर है नल वंश। कौन सा दोस्तों? नल वंश। अब क्या हुआ था, ये 7वीं 8वीं शताब्दी के ना नल वंश, ठीक है। लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? तो नल वंश। और इसकी अब पूछ देगा, एक देखो क्वेश्चन घुमा के कैसे बनते हैं, आप देखो पूरे, आपके पास कुछ बुक होगा कुछ होगा, तो अब इसी को बोल देगा कि लोचन मंदिर, प्राचीन भारत में लोचन मंदिर का निर्माता कौन था? तो फलाना था। अब इसमें वंश पूछ दिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, और जो किसको समर्पित था ये मंदिर? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ रहा हूँ, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था दोस्तों? कलचुरी शासक पृथ्वीदेव जो द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव कलचुरी शासक के थे, तो इसके जो सेनापति थे कौन? जगतपाल ने इसका क्या कर, इसी मंदिर का क्या करना करवाया था? जीर्णोद्धार कराया था। क्या कराया था? जीर्णोद्धार, मतलब रिनोवेशन टाइप का, ठीक है। तो आप थोड़ा देखो, जहां पे डेप्थ में जाने की जरूरत है मैं वहां गया भी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें भी। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, कौन मंदिर का प्राचीन भारत में, प्राचीन छत्तीसगढ़ इतिहास में, मतलब जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो फलाना ने कराया। कौन से वंश से थे? तो इस वंश से। 7वीं 8वीं शताब्दी की घटना ही है, ठीक है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना कौन कराया? तो हमने बताया कि जगतपाल। कौन थे जगतपाल? ये जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव सेकंड जो द्वितीय थे शासक, उनके ये सेनापति थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी से एक क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? नल वंश के संस्थापक शिशुक हैं, ठीक है। संस्थापक कौन है दोस्तों? शिशु। लेकिन वास्तविक संस्थापक वराह राज। इंपॉर्टेंट है बहुत, आईएमपी, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के ऐतिहासिक प्रमाण हैं? तो बताओ इसके आंसर आप। तो दोस्तों ये नल वंश के हैं ना। तो देखो मैंने कुछ जानकारियां लिखी, रिद्धिपुर ताम्रपत्र राजा भद्रवर्मन के हैं, जबकि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है,
तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है नलवंश। फिर है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में लिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो बताओ, सूरा, दैत्यवर्मा, विभीषण। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें ये उपरोक्त सभी आएगा, सभी मतलब राजाओं का उल्लेख किया गया, सूरा, दैत्यवर्मा, विभीषण, है ना, इस जो ताम्रपत्र है इसमें, है ना। तो और नीचे मैंने कुछ इसकी जानकारी लिख दी है ना, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। मतलब 1-2 नंबर आप जो है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां से ज्यादा है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, है ना। कौन से राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया दोस्तों? बताइए। राजश्री, तुल्य कुलवंश, सरबस्पुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। बताइए। तो दोस्तों इसमें है आपका सरबपुरी वंश, ठीक है। सरबपुरी वंश आ जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों? चक्रकोट भी आ जाएगा, और है ना, मतलब इसमें आपका सभी सभी ने यहाँ पे मतलब काल में शासन किया था, है ना। राज ऋषि तुल्य वंश भी, और ये नल वंश भी। आप जैसे प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो ये सब शासक आपको पढ़ने में आएंगे, तो वही पूछ रहा है कौन कौन ने राज किया था, ठीक है। फिर है एक राजवंश है और उसके शासक कौन कौन से, तो आपको याद रखना है ना। अभी देखो हमने कुछ कुछ पहले पढ़ा भी है यहाँ पे, मैंने जो एक्स्ट्रा नॉलेज बताया आपको, है ना। तो आप उसमें से इसको कीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। राज ऋषि तुल्य कुल के शासक कौन थे दोस्तों? बताओ। तो दोस्तों इसमें आएगा ये, मतलब क्योंकि देखो राज ऋषि तुल्य कुल्य वंश के जो शासक थे कौन थे? भीमसेन थे। फिर सर्वपुरे के कौन थे? प्रसन्न मात्र थे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैंने कोशिश किया है कि वो ऐसे ऐसे टॉपिक उठाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए आपको, ठीक है। फिर है इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो आपको बताना है पांडु वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, राज ऋषि तुल्य कुल वंश। तो याद रखना है दोस्तों सरबपुरी वंश। यहाँ पे राजधानी और शासक मैंने लिख दिया, जैसे पिछले बार भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, है ना। और याद रखना राजवंश जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ठीक है। फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की लिखित राजधानियां थी। बताइए कौन कौन सी? प्रवरपुर थी, शरबपुर था, शीरपुर था, और प्रसन्नपुर। बताइए। तो दोस्तों सरबपुर, प्रसन्नपुर और शीरपुर था, प्रवरपुर नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2, 3, 4, देखिए 2, 3, 4 ये इसका आंसर होगा बा, ठीक है। फिर है 16 क्वेश्चन, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रश्नमात्र किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों ये जो प्रश्न मात्र था ये सरबपुरी वंश, सरबपुरी के बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने कोशिश की इसको कवर करने का, है ना। सरबपुरी वंश था, ठीक है। और जो प्रश्न मात्रा है ना, प्रश्न मात्रा किससे संबंधित था? सरबपुरी वंश। और जो प्रश्न मात्रा है उन्होंने निडिला नदी के किनारे मल्हार नगर बसाया। कौन सा नगर? मल्हार। इसको और भी कुछ बोलते हैं ना मल्हार नगर के अलावा, है ना। तो याद रखिएगा कौन सा नदी? निडिला नदी, ठीक है। तथा गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। मतलब उनके समय में, इस टाइम में जो है सोने के सिक्के, जो गरुड़ जिसमें सोने के सिक्के था, जिसमें गरुड़ का चित्र लेखांकित था, ठीक है, अंकित था, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, एक्स्ट्रा जानकारी। फिर सरबपुरी ताम्र पत्रों पर क्या नहीं होता था? है ना, बताइए क्या नहीं होता? ताम्र को जारी करने की तिथि, वर्ष, जारी करने का वर्ष, लेखा के उत्कीर्ण वर्ष, क्या नहीं होता था बताइए आप? ताम्र पत्र पर चित्र नहीं होता था। क्या होता? चित्र तो होता था, है ना, है ना। देखो अब भी, क्योंकि देखो अब देखिए ये क्वेश्चन, ये अभी हमने पढ़ा ना कि सरबपुरी वाला जो प्रश्न मित्र जो था उसने क्या किया था? गरुड़ युक्त सोने के सिक्के चलवाए थे, तो चित्र अंकित था ना, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन लिए जो एक दूसरे से कनेक्ट हो, और जो कम क्वेश्चन में हम मैक्सिमम चीज को कवर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आप जरूर इसको देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा, यकीन मानिए फायदा मिलेगा। और जब आप नहीं पढ़े हैं, बस एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हैं, तब तो फिर ये मतलब
रामबाण की तरह काम करेगा, देखना आप। फिर है शिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, है ना। मैं इसमें थोड़ा आंसर को काट नहीं पाया हूं, फिर भी इंद्रबल, महाशिवगुप्तन, तो इसका आंसर है उज्जैन, याद रखिएगा। और शिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक उज्जैन तथा संस्थापक कौन था दोस्तों, इंद्रबल। अगर संस्थापक पूछा तो याद रखना है इंद्रबल। और शासक कौन था पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, तो उज्जैन, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। फिर है दोस्तों, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो याद रखना है महाशिवगुप्त, उदयन, हर्षगुप्त, तीवरदेव। तो याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर है तीवरदेव। तीवरदेव ने जो है इसकी उपाधि धारण की थी, है ना। और तीवरदेव के अलावा जो है दोस्तों, इसमें कलचुरी शासक पृथ्वीदेव जो फर्स्ट थे ने भी उपाधि धारण की थी, इसका महाकुशलाधिपति जो बोलते हैं, इसकी उपाधि तीवरदेव। और कौन, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव फर्स्ट ने भी इसकी उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना इसमें, या तो तीवरदेव हटा के ऑप्शन दे देगा पृथ्वीदेव प्रथम, है ना, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव टू, फिर और कुछ नाम दे देंगे। तो इसलिए ये दो याद रखना, दोनों ने इनको उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी दोस्तों। तो दोस्तों किस राज्य, मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट की थी वेन सॉन्ग ने जब चीनी यात्री आया था। पहले तो इसमें दो चीज याद रखना है, पहला कौन सी शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी में। कौन 7वीं शताब्दी को वेन सांग, और भी कुछ यात्रियों के नाम दे देंगे, तो आपको याद रखना 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग आया था पहला। फिर इसने क्या क्वेश्चन क्या पूछा, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दिया था, तो याद रखना है सिरपुर, ठीक है। अब याद रखना है आपको, ये इन्होंने जो पांडु वंशी शासक है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में इन्होंने यात्रा की थी, है ना। 7वीं शताब्दी जो पांडु वंश के शासक कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में इन्होंने यात्रा। देखो क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड कर देगा। अब देखो इसी से क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और बन सकती है, जैसे मैंने कौन सी शताब्दी में आया था, ठीक है, कौन से किसके शासक में आया था, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना रहता है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिया मैंने 25 क्वेश्चन, बट ये 50-60 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। तो आपको ऐसे कवर करना है, बस सुन लेना है आप, जो अपना टारगेट पे लगे रहिए, अपने फोकस, अपने स्टडी पे फोकस बने रहिए। बट इसको एज अ रिवीजन 1-2 बार भी सुन लेंगे तो, और देखो ज्यादा समय का वीडियो नहीं बनेगा ना, है ना, तो एज अ रिवीजन इसको आपको देख लेना, जहां इंपॉर्टेंट लेंगे वहां पीडीएफ देख लेना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फिर प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वास्टर से विवाह किया था, तीवरदेव, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त, हर्षगुप्त। तो याद रखना है दोस्तों, कौन किया था, हर्षगुप्त ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया, बताइए आप। महाशिवगुप्त काल, ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना, कौन से काल को मतलब कि स्वर्ण काल कहा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, बताइए। बाण वंश काल, नंददेव काल, चंद्रगुप्त काल, कौन सा दोस्तों, महाशिवगुप्त काल को किया गया, मतलब क्यों, क्योंकि देखो इसमें मतलब ये काल ऐसा था, यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में कार्य हुआ था, कला के क्षेत्र में कार्य हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य हुए थे, है ना, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा गया। कौन से काल, किसके काल को, महाशिवगुप्त काल को, ठीक है। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की किसने की दोस्तों, तो कवि ईशान ने की। किसने की दोस्तों, कवि ईशान ने की, है ना। कुछ डिटेल जानकारी है, आप इसको पढ़ लेना, है ना। किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, आपको पता होगा ये उपाधि धारण वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है ना। तो किसने की थी, इसको महाशिवगुप्त ने, महाशिवगुप्त ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप, है ना। अब ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसके आगे जो आएगा वो मध्यकाल पे आएगा, छत्तीसगढ़ इतिहास के मध्यकाल पे, ऐसे उसमें भी 25-26 लेंगे। फिर जो मॉडर्न रहेगा उसमें ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसको भी इसी वे में अपन कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे, यशोराज, लक्ष्मण राज, कर्णराज, सोमराज। तो
दोस्तों कर्णराज और सोमराज इसके आंसर है। तो 2 और 4 कहाँ पे है? ये मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन को डिटेक्ट करना भूल गया कर दिया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वो रहेगा अप्रोच। लगभग कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर मैं क्वेश्चन ला सकूं जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही मतलब इसको पूरा टाइप करना पड़ता है, अकेला पीपीटी वगैरह बनाना पड़ता है, तो टाइम लगता है चीज़ों को कैसे कनेक्ट करें, कैसे समझाया जाए, क्योंकि मेरा ये भी बहुत शुरुआती है। इससे पहले मैंने शायद अप्रैल वगैरह में मैंने कुछ करंट अफेयर की वीडियो डाली थी इंडिया की और छत्तीसगढ़ का। आप उसको देखो, मैं यकीन बता रहा हूँ, मैंने एक टॉपिक से कई क्वेश्चंस को जनरेट किए हैं और कई क्वेश्चन मतलब इस डाइवर्सिटी वे में मैंने कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको देखना जरूर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगा करंट अफेयर में, एक्स्ट्रा जानकारी में। जैसे हमने करंट अफेयर का मैंने छत्तीसगढ़ का अभी रिसेंटली लिया है, वो अपलोड हो जाएगा, तो वो उसमें भी देखिएगा मैं किसी क्वेश्चन से पॉलिटी को भी कनेक्ट किया हूँ। तो ऐसे मेरा ये कोशिश रहता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।